एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लुरांग और सुजई जो दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं, पर दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा क्लोज देखकर नर्वस होने लगते हैं। और जैसे ही लुरांग को लगता है कि सभी चले गए हैं, तो इसी वजह से वो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे सुजई भी चली जाती है। और हॉस्टल में गुरान दिखाया जाता है जिसने तबीयत खराब होने का बहाना किया होता है। जब उसे सोल्जर देखने के लिए आता है तो वो तो इसका बहाना समझ जाता है और साथ ही साथ इसकी हर चीज को भी बंद कर देता है और अपने ऑफिस की सफाई करने को भी कहता है। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है, पर लुरांग का तो सारा प्लान खराब हो जाता है। इधर सुजई और लुरांग दिखाए जाते हैं जो दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं, पर सुजई तो रास्ते में चुप ही नहीं हो रही होती, खुद ब खुद ही बातें की जा रही होती है। और साथ ही साथ ये भी कह देती है कि तुम अपना मोबाइल कब तक छुपाओगे, तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगी तुम्हारा मोबाइल। लुरांग भी अपने फ्रेंड का वो गेमिंग दे देता है, कहने लगता है कि ये लो रख लो। और उससे वो लेने के बाद तो सुजई इतना खुश हो जाती है। और जब अपने हॉस्टल में भी जाती है तो वहाँ पर जाकर भी उसे नींद नहीं आ रही होती, बस उसे देखी जा रही होती है। और मॉर्निंग में गुरान दिखाया जाता है जो उस ऑफिस की सफाई कर रहा होता है, जो उसको रात में पनिशमेंट मिली थी। इतने में उसका फ्रेंड आकर तंग कर ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर लुरांग आ जाता है और आकर कहने लगता है कि सर आप क्या इन्हें यहाँ से मेरे साथ भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी जरूरत है, आखिर ये मेरी टीम में है। पर वो सोल्जर नहीं मानता और कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने इनसे क्या कहा है, अगर ये यहाँ की सफाई जल्दी कर लेते हैं तो तुम्हारे साथ जा सकते हैं। अब इसके बाद तो गुरान कहने लगता है कि सर इसको भी तो मेरे साथ होना चाहिए ना, आप इसको भी मेरे साथ लगा दें। तो वो कहने लगता है कि हाँ ठीक है, अगर ये मानते हैं तो कर ले साथ काम। अब उनकी शक्लों को देखकर लुरांग भी मान जाता है काम करने के लिए उनके साथ। इधर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियां लड़के एक साथ बैठे होते हैं और वो भी सब डिफरेंट क्लासेस के। तभी सुजई लुरांग को आते हुए देखती है जिसको वो गुरान समझ रही थी। उसको देखने के बाद अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि मुझे जल्दी जल्दी मेरा नाम बोलो ताकि मैं भी सिंग करूँ। अब ये सुनकर जैंग भी उसका नेम लेने लगते हैं, सभी बच्चे उसका नेम लेने लगते हैं, तो वो भी खड़े होकर शर्माते हुए कहने लगते हैं कि मैं ये गाना लुरांग को डेडिकेट करना चाहूंगी। अब उसे इस बात का पता नहीं था कि जिसे वो लुरांग समझ रहा वो गुरान है, पर जैसे ही उन लड़कों में गुरान खड़ा होता है तो ये देखकर तो वो बिल्कुल शौक में रह जाती है कि क्या मतलब इसका नाम है। पर गाना गाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पर बारिश आने लगती है। बारिश को देखते हुए सभी बच्चे वहाँ से भाग रहे होते हैं और जहाँ पर जियांग बारिश से बचकर खड़ी होती है वहीं पर आकर गुरान भी खड़ा हो जाता है। इन दोनों की छोटी छोटी फिर से नोकझोंक स्टार्ट हुई होती है और इसी में जियांग उसको लाइन से बाहर निकाल कर कहती है कि इसकी तो यहाँ पर जगह भी नहीं थी जहाँ पर आकर ये फिट हो गया था। अब ये देखकर वो भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुजई दिखाई जाती है जो लुरांग को ढूंढ रही होती है, पर ढूंढते ढूंढते उसकी टक्कर लुरांग के साथ ही हो जाती है। और जैसे उसको देखती है तो उसके बाद तो हॉस्टल में आकर भी उसको इतनी एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है कि मैं हर जगह पर उसको जाकर गुरान गुरान कह रही थी, असल में तो वो था ही नहीं। पर जियांग उसको समझाने लगती है कि कुछ भी नहीं होता। फिर जियांग के साथ वो बाहर जाने लगती है, वो भी बॉयज वाली साइड पर। रास्ते में बिल्कुल भी लाइट नहीं होती तो जियांग कहती है कि मैं टॉर्च लेकर आती हूँ और उसको ये कह के जाती है कि ऐसा समझो कि सामने उसकी बिल्डिंग है और तुमने बस लुरांग की तरफ जाना है, वो वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ सच में लुरांग गुरान के साथ खड़ा होता है, वो भी अपने हॉस्टल से बाहर आकर। गुरान जिसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है तो वो कहने लगता है कि मैं टॉर्च लेकर आता हूँ, जिस पर लुरांग भी कह देता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जाओ लेकर आओ। पर उसे तो अकेले जाते हुए डर लग रहा होता है तो उसे कहने लगता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, जिस पर वो कहने लगता है कि अगर तुमने जाना है तो जाओ वरना ना जाओ। अब ये सुनने के बाद वो भी चुप करके वहाँ से चला जाता है। जब जैंगलू उसका वेट कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर सुजई आ जाती है। सुजई जैसे उसको देखती है तो अपने आप को सेट करने के बाद उसके पास जाने लगती है। जैंग के पास जाकर खुद ब खुद ही बातें की जा रही होती है और जैंग जो उसकी बातों को सुन भी नहीं रहा होता तो वो अपनी बातें करके साथ बैठ जाते हैं। कहने लगती है कि मेरी फ्रेंड जियांग टॉर्च लेने के लिए गई होती है। वो बताता है कि मेरा फ्रेंड भी टॉर्च लेने के लिए गया हुआ है। और यहाँ दूसरी तरफ हमें टॉर्च का सीन दिखाया जाता है जिसमें गुरान उस रूम में पहुंच जाता है जिस रूम में टॉर्च होते हैं। जैसे अंदर पहुंचता है तो रूम का डोर बंद हो जाता है। अब ये देखकर तो गुरान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और एक दफा तो डोर से जैसे पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो पता नहीं क्या देख लेता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा जोर की चीख मारता है कि उसकी चीख जियांग भी सुन लेती है और उसी तरफ आने लगती है और आकर इसके डोर के भाई पूछने लगती है कि क्या यहाँ पर कोई है, जिस पर पहले तो सबसे लुरांग का हाथ आता है जिसे देखते साथ ही जियांग तो डर जाती है। और जब उसकी तरफ टॉर्च मारी होती तो वो कहने लगता है कि टॉर्च बंद करो। और जैसे जियांग गुरान को देखती है तो दोनों एक दूसरे को देख के पहचान जाते हैं। तो जियांग तो वहाँ से जाने लगते हैं पर वो उसे रोकने लगता है, कहने लगता है कि तुम क्यों जा रही हो, तुम यहीं पर रुको। तो वो कहने लगती है कि मेरा मतलब क्या है यहाँ पर रुकने का, तुम बंद हो ना तो तुम बंद रहो, मैं क्यों यहाँ पर रुकूं। तो गुरान भी कहने लगता है कि हाँ ठीक है तो मुझे यहाँ पर छोड़ के जाओ, मैं भी कल सबको बता दूंगा कि तुमने मुझे यहाँ पर बंद किया था। अब ये सुनने के बाद जियांग वहीं पर रुक जाती है और उसके डोर के पास ही बैठ जाती है। दूसरी तरफ गुरान भी उसी जगह डोर की दूसरी साइड पर बैठ जाता है। बार बार थोड़े टाइम के बाद उसको बुला रहा होता है कि कहीं यहाँ से जियांग तो नहीं चली गई। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि डोर थोड़ा बाहर से ही लॉक हुआ है, तुम उसको खोलने की कोशिश करो। अब जियांग भी डोर की तरफ भागकर उसको तोड़ने के लिए आई रही होती है, वो सच में खुल भी जाता है और जियांग गुरान के ऊपर गिर जाती। जैसे दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही नर्वस हो जाते हैं, एक दूसरे से जल्दी से दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जियांग तो वहाँ से भाग भी जाती है। इधर सुजई दिखाई जाती है जैसे सोच लिया था कि अब वो जियांग को वापस से ढूंढने जाएगी क्योंकि उसे इतना टाइम हो गया था वो वापस नहीं आई। पर सुजई को तो अंधेरे से
उसे डर लगता होता है वो तो जा रही होती है, पर उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे कोई उसके करीब आने लगता है तो वो कानों के ऊपर हाथ रख के रोने लगती है, कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ ना कहना। पर जैंग कहने लगता है कि ये मैं हूँ। अब ये बात सुनने के बाद तो सुजई बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और कहने लगती है कि मैं डर तो नहीं रही थी। इतने में सामने से जियांग और गुरान दोनों ही आ जाते हैं। अब चारों मिलकर आग जलाकर कुछ पकाने के लिए बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैसे ये सुनते साथ ही चारों भागने लगते हैं। अब भागने वगैरह के बाद एक जगह पर वो भी पहुंच जाते जहाँ पर बाकी बच्चे भी होते हैं। वहीं पर एक लड़का गिटार प्ले कर रहा होता है। उसे देखकर गुरान कहने लगता है कि वो लड़का कौन है। तो वो बताने लगता है कि वो क्लास का मॉनिटर है, उसका नाम शिनशायो है और वो बहुत अच्छा पियानो भी प्ले कर लेता है। और इसी में एक लड़का सुजई की तरफ देखकर बात करने लगता है, कहने लगता है कि वो लड़की तुम जैसी काफी मिलती है। और उसका कंपैरिजन वो लोग ज़ैंगलू के साथ कर रहे थे। अब ज़ैंगलू भी उसकी तरफ देखने लगता है। सुजई भी देख लेती है कि वो मेरी तरफ देख रहा है। तो वो जियांग से कहने लगती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर जियांग तो अपने ख्यालों में होती है, वो सिर्फ उस लड़के शेंग को ही देखी जा रही होती है। ऐसे जैसे जियांग को तो वो लड़का बहुत ही पसंद आ गया था। अब सभी बच्चे ट्रेनिंग से वापस आ चुके थे। आज जिनका क्लास का फर्स्ट डे था, जिसमें सुजई को तो मैथ के टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ ज़ैंग की क्लास को टीचर पढ़ाने के लिए आती है जो इंग्लिश की होती है। कहने लगती है कि मैं तुम लोगों का टेस्ट लूंगी ताकि पता लगे कि किसको कितनी इंग्लिश आती है। अब इसी के बाद क्लास एंड होती है तो ज़ैंगलू की क्लास में पूछने लगती है कि क्या हमारा क्लब होंगे। तो वो कहने लगती है कि अभी इस बात का पता नहीं होता। दूसरी तरफ सुजई की क्लास का भी बच्चा पूछने लगता है कि सर यहाँ पर क्या क्लब्स वगैरह होंगे, जिस पर सर भी कहते हैं कि अब इस बात का नहीं पता। अब पूरी क्लास खाली हो चुकी थी और सुजई जियांग वहाँ पे बैठी हुई थी। सुजई कहने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो तो मुझे बिल्कुल ही स्टूपिड समझता होगा क्योंकि वो टॉपर बच्चा और मैं तो नहीं हूँ ना। तो जियांग कहने लगती है कि तुम उसकी पिक तो ना हर टाइम देखती रहा करो और ना ही हर टाइम उसे देखती रहा करो, तुम्हें इसके बारे में पता लगवाना होगा उसे क्या अच्छा लगता है और उसे कैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं। वो कहने लगती है कि मैं इसके बारे में कहाँ से पता लगवाऊं। तो जियांग कहती है कि क्या पता हमें इसके बारे में गुरान बता दे। इसके बाद तो कैफे में जियांग गुरान के पास ही बैठ जाती है। गुरान से कहने लगती है कि मैंने तुमसे कुछ पूछना है, जिसपे वो कहता है कि अब शर्माओ नहीं, जो तुमने पूछना है पूछो। तो वो भी पूछने लगती है कि लड़कियों को किस तरह की लड़कियां पसंद होती हैं। अब गुरान तो इसको देखते हुए कहने लगता है कि जिसके लॉन्ग हेयर हो और आगे से बैंग्स भी ना हो। इसी तरह की ऑपोजिट बातें जियांग के बताने के बाद कहने लगता है कि उसका नाम तो जियांग तो बिल्कुल भी ना हो। अब ये सुनने के बाद जियांग को गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि ज़ैंग को किस तरह की लड़कियां पसंद है, जिस पर काफी सोचने पर वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। अब ये सुनकर जियांग देखती है कि वहीं पर ज़ैंग और उसका फ्रेंड दूसरा भी आ रहा है। तो वो अपनी फ्रेंड सुजई के पास उठकर चली जाती है और सुजई को बताती है कि उसने कुछ भी नहीं बताया। तो जियांग सामने से उसी लड़के शेंग को आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर तो वो बिल्कुल सेट होकर बस उसे देखी जा रही होती है। और उसे इस तरह देखते रुरान भी देख लेता है। उसे तो लग रहा होता है कि वो शायद इसे देख रही है। तो वो भी सेट वेट होकर खाने लगता है और कहने लगता है कि अब तो मैं खाना भी नहीं सही से खा सकता। तभी उसे याद आता है कि उसे तो ज़ैंग से पूछना था कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। ज़ैंग तो पहले कहने लगता है कि मुझे किसी तरह की लड़कियां नहीं पसंद। तो बार बार उनके पूछने पर वो वही बातें बता रहा होता है जो उसके डॉग में बातें होती हैं। उसके बाल लंबे हों, बहुत सॉफ्ट बाल हों, आंखें बड़ी बड़ी हों और फेस भी गोल हो। उनको तो लग रहा होता है कि ये सब तो ये लड़की के बारे में बता रहा होता है। और इस बात की इन्फॉर्मेशन सुजई तक भी पहुंच जाती है और उसने सोच लिया था कि अब मैं इसे ऐसे ही बनकर दिखाऊंगी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।